बस अल्लाह से दुआ करें कि हमारा हारिस जल्दी से अच्छा होकर घर आ जाए। हाँ बेटा, देखो ये बैठे बैठा क्या होगी। बेटा वर्दा, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम उठकर क्यों आ गई इस वक्त? तुम्हें आराम की जरूरत है। दवा दी है डॉक्टर ने, गुनूद की हो रही होगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हारिस, उनका ऑपरेशन हो गया। हाँ बेटे, ऑपरेशन हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो गया है। हारिस अब बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे अस्पताल जाना है हारिस के पास। बेटा इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है, सुबह इंशाल्लाह हम सब चलेंगे। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम क्या जताना चाह रही हो? तुम्हें हमसे ज्यादा हारिस की परवाह है? दादू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, बल्कि तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? जाओ अपने कमरे में बैठो और वहां बैठ के दुआ करो। वर्दा अम्मा ठीक कह रही हैं। बेटे तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तो शक्ल से मुझे चिढ़ हो गई है। जी चाहता है मैं इसकी सूरत कभी ना देखूं। अम्मा प्लीज, इस वक्त वो भी परेशान है, आपको उससे इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दादू। अरे हाँ बेटा, कोई फोन आया हॉस्पिटल से? मैं आपसे यही पूछने के लिए आई थी। तो फिर फोन मिलाओ ना, पता करो। डैड का तो नंबर ही बन जा रहा है। सामा को करती हूँ। हेलो। अब सामा, हारिस की तबीयत कैसी है अब? ठीक है वो। मुझे प्लीज सही से बताएं, उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। फोन मुझे दो, फोन मुझे दो। हाँ उसामा, कैसा है मेरा हारिस? ठीक तो है ना? अस्सलाम वालेकुम दादू। ठीक है वो, आप परेशान मत हो, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आप सुबह तो होने दें, अभी आप सो जाएं। अरे बेटा, ऐसे में नींद किसको आ सकती है? मेरा बच्चा वहाँ तकलीफ में पड़ा है और तुम समझते हो कि मैं सो जाऊंगी? यहाँ आने से क्या हो जाएगा आपके, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस उम्र में ये दुख भी देखना था। दादू प्लीज आप खुद को संभालिए, रोए नहीं। अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तुम ना, तुम उसी के पास रहो, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अच्छा प्लीज वर्दा को फोन दीजिएगा। अच्छा बेटा, लो बात करो। हेलो। वो ठीक है, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हिम्मत से काम लेना, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। नहीं वर्दा तुम हो, बस दादू और आंटी का ख्याल रखना। जब दिन निकल आए तो ड्राइवर के साथ आ जाना, तब तक हारिस भी स्टेबल हो जाएगा पूरी तरह, उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हारिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम कर, मैं भी रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बस खैर करने वाला है। दुआ करो बेटा, मेरा बच्चा सही हो जाए, ठीक हो जाएगा।
कहाँ चली गई? वो अंकल के साथ गई है सर्जन से मिलने। क्यों? परेशान हो रही थी, कह रही थी खुद बात करना। सामा, हारिस ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ। मुझे झूठ नहीं सुनना, खुदा के लिए मुझे सच सच बताएं कि बात क्या है। सच सुनने के लिए तुम्हें बहुत हौसले से काम लेना होगा। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि हुआ क्या है? प्लीज। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई है, अब दोबारा कभी नहीं जुड़ सकेगी। हारिस अब जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। लेकिन वरना मैं डॉक्टर्स की इस बात को नहीं मानता। तुम देखना, इंशाल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ हम बैठकर किसी मौजज़े का इंतजार करें कि मौजज़ा होगा? और मौजज़े भी दुनिया में ही होते हैं। और अगर तुम इस तरह करोगी तो हारिस का क्या होगा? तुम्हें उसका हौसला बनना है, उसका सहारा बनना है। हारिस ने कभी कोई गम नहीं देखा, इतनी बड़ी तकलीफ को किस तरह बर्दाश्त करें? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। प्लीज खुद को संभालो। तुम्हें आंटी, अंकल, दादू सबको संभालना है। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें बहुत मजबूत रहना है। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे यकीन है तुम मुझे गलत साबित नहीं होने दोगे। कम सीट बैठो। देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? अरे जैदी ने तो कहा था कि 4 बजे तक आ जाएगा। अब तो 4 भी बज रहे हैं। पता नहीं मेरे बच्चे की हालत कैसी है। बस आते ही होंगे। मेरा बेटा, मेरा हारिस इस घर से चल के अपने पांव पर गया था और किसे पता था कि ये हो जाएगा? अम्मी, दादू, आप दोनों को हिम्मत रखनी होगी। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो उन्हें हिम्मत कौन देगा? उनकी हिम्मत टूट जाएगी। कैसे हिम्मत करे? मेरा बेटा हंसता खेलता गया था घर से और व्हीलचेयर पर आएगा। आप लोग खुदा का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली? और इसका क्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इलाज है हर चीज का। लेकिन आप लोग को उस तरह देखकर उनकी हिम्मत टूट जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मैं अस्पताल क्यों नहीं गई उन्हें लेने के लिए? क्योंकि मैं चाहती थी जब वो घर आए तो हम मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करें, ताकि उनकी हिम्मत बने। वो लोग आगे से आ गए हो। हारिस, हाथ हटाए मेरी तरफ देखें। छोड़ दो मुझे, अकेला रहना चाहता हूं मैं, जाओ यहाँ से। हारिस, कहा ना अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? लीव मी अलोन। ये तो हारिस की आवाज है। जी हारिस की है। पता
नहीं क्यों चिल्ला रही है। देखो तो चलो। हारिस, छोड़ दे मुझे अकेला, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की हमदर्दी। तना रहने दे मुझे। हारिस प्लीज बेटे संभालो खुद को, हम सब तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तुम्हारी। चले जाए आप लोग यहाँ से। हारिस तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो मर जाने दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। हारिस प्लीज काम डाउन। बेटा देखो हम सब ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। क्यों आप लोग क्यों परेशान हैं? परेशान तो मुझे होना चाहिए ना, टांगे तो मेरी टूटी है। माजूर तो मैं हो गया हमेशा हमेशा के लिए, आपको किस चीज की परेशानी? बेटे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये बिल्कुल वक्ती चीज है। झूठ बोलना बंद करें मुझसे दादो, और यकीन कर लें इस बात का कि मैं अपाहज हो चुका हूं हमेशा हमेशा के लिए, नहीं चल सकता अब मैं। अरे बेटे क्यों ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हो, मत करो ऐसी बातें। मेरा दिल कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी दादों पे तो यकीन है ना? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं। बेटे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, फिर इसमें परेशानी की क्या बात? तो दादो आप भी यकीन कर लीजिए इस बात का कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो चुका हूं। ये बात मान लीजिए कि आपका हारिस अब कभी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए आप सब लोग यहां से। माजूर होने का एहसास बहुत जानलेवा होता है। जब इंसान को ये पता लगता है कि वो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। अंकल हारिस को ये बात किसने बताई कि वो हमेशा के लिए नहीं उठ सकता? हारिस बच्चा नहीं है, हमारे हालात से वो अंदाजा लगा रहा है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा अंकल, लेकिन उसके लिए उसके विल पावर की बहुत जरूरत है। उसे आपको सबको बहुत हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर्स कह रहे थे। डॉक्टर्स की मत सुने अंकल, वो जो कहते हैं भूल जाएं आप, बस अल्लाह पे भरोसा रखें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम्हें लगता है मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा अंकल, बिल्कुल ठीक होगा। उसामा, मुझे तुमसे बहुत ढारस है, तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तुम्हें ऑफिस भी देखना होगा और यहाँ हारिस को भी। अंकल मैं सब संभाल लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो। और आप देखिएगा बहुत जल्द हमारा हारिस अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर वही आपका ऑफिस संभालेगा। तुमने महसूस किया कि हमारा हारिस तो बेचारा बिल्कुल बुझ के रह गया है। आखिर ये जैदी कर क्या रहा है? क्या सारी दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां मेरे बच्चे का इलाज हो सके? ऐसी बात नहीं है अम्मा, जैदी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हारिस की रिपोर्ट्स भेजी हैं। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से बहुत जल्द हौसला अफजा जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह। पहले तो यही एक गम था कि बच्चा नहीं है। हाय, और अब अल्लाह ने कैसे इम्तिहान में। आ जा मेरा बच्चा, शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही। जीता रहे मेरा बेटा, अल्लाह मियां तुम्हें तंदुरुस्ती दे। आमीन। वर्दा बहुत अच्छा किया तुम हारिस को बाहर लेकर आई। इस तरह कमरे में बंद रहते हो तो बहुत नेगेटिव चीजें सोचता है इंसान। अच्छा हुआ सबके साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छा सोचोगे। अच्छा सोचने के लिए है क्या जो मैं अच्छा सोचूं? ऐसा क्या हो गया हारिस? बेटे जिंदगी में सबकी बहुत सी मुश्किलात और हादसात होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाए। हाँ। चलो कम ऑन cheer up। चाय पियोगे? आओ चाय पियो। आओ।
ऑफिस जाने के लिए इतने तैयार होने की क्या जरूरत है? खाला, आपको छोड़ के ऑफिस जा सकती हूँ मैं? क्यों? मैंने तुम्हें बांधा हुआ है घर में क्या? अरसा हुआ बंधे हुए, पर आपको खबर ही नहीं हुई। ऐसी बातें करके बहलाती हो ना मुझे, हाँ? बहलाती हो ना ताकि मैं खुश रहूं, मेरा दिल लगा रहे, है ना? हाँ छोड़े मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? इसे कहते हैं तकलीफ? हाँ, इसे कहते हैं तकलीफ? मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? पूछो मुझसे तकलीफ क्या होती है? जो सारा दिन पेन किलर्स खाता रहता हूं मैं, एक कमरे में पड़ा रहता हूं मैं, बाहर भी नहीं निकल सकता। मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? हाँ छोड़े, आप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं फिर? इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, तो किसे तकलीफ पहुंचाऊं फिर मैं? आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया है। बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस साहब सो रहे? जी वो अपने कमरे में। और बाकी लोग? बाकी लोग किसी की फौतगी हो गई थी तो इयादत के लिए गए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे पागल बोला तुमने? हारिस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी महरूमी का बदला तुम मर्दा से क्यों ले रहे हो? मेरे घर का मामला है ये। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामले में बोलने वाले? बीवी है मेरी, जो मर्जी दिल में आए करूं मैं। जरूर करो, लेकिन इस तरह तुम मर्दा के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। Have you lost your mind? तो तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है इस चीज में कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती? आप प्लीज अभी जाएं। बात कर ले तो मुझे इससे। ये क्यों कर रहे हो तुम्हारे साथ इस तरह? बीवी है मेरी, ये जो दिल में आएगा करूंगा मैं। तुम्हारी बीवी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जाहिल मर्दों की तरह से मारो। सर पे चोट लगी है इसके। मर्दा चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारे सर पे चोट लगी है, चलो मेरे साथ। वाह, तुम्हारा दिल बड़ा पिघल रहा है मेरी बीवी को इस तरह देख के। और तुम्हारा दिल इतना पत्थर क्यों हो गया हारिस? मर्दा मेरे साथ चलोगी? ऐसे क्या देख रही हो? ये मना करेगा तो नहीं जाओगी? वो मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाना तो यह याद रखना कि अपनी स्टुपिडिटी और जिद की वजह से बेहोश हुई थी। और तुम इसके घर वालों को बता देना कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल नहीं गई है। होश में तो हो तुम? Have you lost it? जाओ, चली जाओ हॉस्पिटल से। चलो वर्दा। I'm sorry। हारिस का गुस्सा मैंने आप पे उतार दिया, लेकिन पता नहीं हारिस को हो क्या गया है। क्योंकि वो गिल्टी है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है तुम पर। और उसे पता है कि हमेशा की तरह उसकी ज्यादतियों पर तुम खामोश रहोगे। तो और क्या करूं? क्या मुझे उनकी इस कंडीशन में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए? हाँ, ज्यादती पर जरूर कहना चाहिए। देखो, अब तक वो तुम्हें सिर्फ अपने अल्फाज और सलूक से तंग करता था, अब मारपीट पर उतर आया। अगर तुमने उसे अब ना रोका तो उसकी ज्यादतियां बढ़ती चली जाएंगी। मैं उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी ज्यादतियों पर इस तरह खामोश मत रहो। आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ वरगला क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें वरगला नहीं रहा हूं, लेकिन इस तरह अब उसकी ज्यादतियों पर चुप भी नहीं रह सकता मैं। लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे शौहर हैं, जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करें। आई एम सॉरी वर्दा, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रह सकता। अगर उसने तुम्हारे साथ जातियां बंद ना की तो मुझे सबको हकीकत बतानी पड़ेगी। सामा? हाँ, मैं सबको बता दूंगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। How are you feeling now? बेहतर।
तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं या अम्मी की तरफ छोड़ दूं? अम्मी की तरफ क्यों जाऊंगी मैं? थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद घर चली जाना। मैं घर जाऊंगी हारिस के पास। अच्छा, हारिस से ज्यादा फालतू बात मत करना। ही इज फीलिंग अ लिटिल इनसिक्योर नाउ। आपको लगता है कि मैंने हारिस से ऐसी वैसी कोई बात की थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया? हेलो हेमन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुम्हारी कॉल से मैं डिस्टर्ब क्यों होऊंगा? जी, दरअसल मैंने हारिस भाई की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। वर्दा अपना फोन नहीं उठा रही तो मैंने सोचा आपको ही कॉल कर दूं। हारिस ठीक है, मैं वर्दा के साथ हॉस्पिटल आया था इसलिए फोन नहीं लाया। हॉस्पिटल? क्या हुआ, वर्दा ठीक तो है? कुछ नहीं, वो मामूली सी चोट लगी सर पे, अलमारी से टक्कर लगी। अच्छा, आप प्लीज मेरी बात कराएं उससे। हाँ, ये हाय मैम। ज्यादा चोटें लगी? हारिस की तबीयत सही नहीं थी ना, तो इसलिए उसामा उनसे मिलने आए थे, तो उन्हीं के साथ अस्पताल आ गई। वर्दा, तुम सच बोल रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही? ठीक हो ना? ज्यादा चोट लगी होती तो अस्पताल में मुझे रोक ना लेते। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो? मेरी बात करवाओ वर्दा से, क्या हुआ है? वर्दा, मैं तुम्हें ना घर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, मगर हमसे बात कर लेना प्लीज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने लगी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता देती कि मेरे साथ क्या हुआ है? फिर क्या सोचती है हारिस के बारे में? जरा सी चोट आई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जाओ, किचन में सब कुछ फैला हुआ उसे जाके समेटो। वर्दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, सब खैरियत तो है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई है एक। मामूली सी चोट? भाई तुम तो हॉस्पिटल ऐसे दौड़ी चली गई थी जैसे न जाने कितने टाँके आएंगे। दादू, खुदा का शुक्र है कि उसकी नौबत नहीं आई। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, अपने रूम में जाओ, हारिस भी परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। जरा सी बात के ऊपर हॉस्पिटल दौड़े चले जाना, और वो भी ना महरम के साथ, हद है भाई। अम्मा प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, जाके तुम रेस्ट करो। आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कहाँ है? अच्छा अम्मा आप छोड़े ना, आप खामखा वर्दा के पीछे पड़ जाओ। देखो तुम खामखा उसकी दरदारी ना किया करो। अच्छा चले। वर्दा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू हो जाता हूँ और तुम पे गुस्सा निकालता हूँ। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं, समझती हूँ। मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, मुझे आपकी ज़हनी हालत का पता है। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं? क्या मैं पागल हूँ? दिमाग खराब है मेरा? मैंने ये नहीं कहा हारिस। और क्या कहा है तुमने? कितनी दफा एहसास दिला चुकी हो तुम इस बात का कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है? आप गलत समझ रहे, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। चलो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हारिस, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से।